हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इटालियन में पढ़ेंगे एक ऐसे वर्ड के बारे में जो कि है एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि वो लफ्ज़ जो कि जुमला कंप्लीट करने में हेल्प करता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो कि यूज़ होते हैं कोई एक्शन को शो करने के लिए, जैसे कोर्रेरे भागना, या फिर मंजारे खाना, बेरे पीना। तो ये एक्शन है। और हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो इन वर्ब्स के साथ वर्ड यूज होता है और उसके मतलब को इन्हेंस करता है या फिर सेंटेंस के मतलब को इन्हेंस करता है। तो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब जो हम आज पढ़ेंगे वो है पोतेरे। पोतेरे का मतलब है कैन। जैसे इंग्लिश में आप वर्ड यूज करते हैं कैन, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, या फिर कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो उस वर्ड के लिए इटालियन में जो वर्ड यूज होता है वो है पोतेरे। अब इसमें अलग अलग जो है इसके वर्ड्स हैं। जैसे कि अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, इयो आए, तो इयो के साथ आएगा पोसो, पोसो विदेरे। इयो के साथ आएगा पोसो का वर्ड पोसो इंतरारे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। नेक्स्ट है तू। तू मतलब किसी और के लिए अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए आएगा पॉय। लुई और लेई, अगर आप किसी ही शी अंकल आंट बेटा बेटी फीलियो उसके लिए अगर आप बात करते हैं तो पो। नोई हम, possiamo, voi potete, loro दे, ये सब possono। तो ये पांच जो है, 5 या 6 जो हैं इसकी टाइप्स हैं। और हर वर्ड के साथ या फिर प्रोनाउन, हर प्रोनाउन के साथ डिफरेंट पोतेरे का जो टाइप है वर्ड की वो लगेगी। ठीक है, जब हम आगे जाके एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें ऐसे नहीं है कि आप एक ही वर्ड को सब प्रोनाउन के साथ यूज करें। प्रोनाउन कहते हैं जैसे कि इयो, तू, लुई, लेई, नोई, वोई, लोरो, ये सब प्रोनाउन है। और प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी नाउन की जगह यूज होते हैं। नाउन कहते हैं कोई नाम, ठीक है, कोई चीज, कोई जगह, तो उसे कहते हैं नाउन। तो जब हम उसका प्रॉपर नाम नहीं लेते तो उसकी जगह जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, और ये सब प्रोनाउन है। तो डिफरेंट प्रोनाउन के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, पोसो इंतरारे, क्या मैं एंटर हो सकता हूँ। तो जब आप अपनी बात करेंगे तो आप पोसो वर्ड यूज करेंगे। कैन आई एंटर, क्या मैं एंटर हो सकता हूँ। पोई comprare il pane, क्या तुम पाने ले सकते हो। पो parlare lentamente, अब यहाँ पे पो वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी और की बात हो रही है, किसी ही या शी, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि क्या वो स्लो बात कर सकता है। possiamo pagare con carta di credito, क्या हम क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। potete tornare domani, तो इसमें है कि क्या तुम कल वापस आओगे, क्योंकि पोतेते का वर्ड यूज हुआ है और ये यू के लिए यूज होता है। वोई का मतलब है यू। उसके बाद है एक कानी नॉन पोसोनो इंतेरारी, तो यहाँ पोसोनो इसलिए आया है क्योंकि कानी जो है वो प्लूराले है, एक से ज्यादा है। तो इस वजह से लोरो के साथ पोसोनो यूज होता है, तो यहाँ पर पोसोनो यूज हुआ है। और इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब ही आपको आएगा कि कहाँ पर आपने कौन सा जो वर्ड है पोतेरे का वो यूज करना है। जिस तरह अगर आप देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, अगर प्लूराले है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ पोसो लगाओगे। अगर आप जो है हम सब, मतलब कि क्या हम सब, इस तरह से अगर बात कर रहे हैं नोई के लिए तो फिर पोसियामो यूज होगा। तो इस तरह जो है आप पोतेरे वर्ड का यूज कर सकते हैं। आगे जो है वो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं पोतेरे की।
तो पोतेरे का इंग्लिश में जो मीनिंग है वो कैन, मे, टू बी एबल टू, क्या आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जितने वर्ड्स या जिस तरह के सेंटेंसेस इस टाइप के होते हैं तो उन सब में जो वर्ड है वो पोतेरे का यूज़ होता है। और पोतेरे भी डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, जो प्रोनाउन के साथ जौन जौन से वर्ड यूज़ होते हैं वो सब यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पोसोरो लेजेरे, पोसो लेजेरे। तो अगर आपने पोसो देखा है तो इसका मतलब है कि पोसो तो यूज ही ईओ के लिए है। तो क्या लिखा हुआ है, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। पोई लेजेरे, अब ये पोई वर्ड जो है वो यूज हुआ है यू कैन रीड, टू मतलब तुम। पो लेजेरे, ही शी कैन रीड, ठीक है। पोई जो है वो प्रोनाउन ही, शी, लुई, लेई के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है पोसियामो लेजेरे। पोसियामो यूज होता है वर्ड नोई के साथ, वी, हम सब, जिसमें आप भी शामिल हैं। वी कैन रीड। पोतेते लेजेरे, यू कैन रीड, ठीक है। तो वही जो वर्ड है उसके साथ पोतेते आता है, तुम सब। ये जो पोतेते, ये जो नोई वर्ड है, नोई में एक से ज्यादा लोग आते हैं, तुम सब। और जो तू वर्ड है उसमें सिर्फ एक बंदा आता है कि एक बंदे की तरफ आप इशारा करके बात कर रहे हो, तू। और जो वही वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी यू लिखा है और ऊपर भी यू लिखा है, तो इसका डिफरेंस यही है कि वो वाला यू तब यूज होता है जब एक बंदे की तरफ इशारा हो। और पोतेते वर्ड जो है वही के साथ यूज होता है, और वही का मतलब है तुम सब, बहुत सारे लोग, बट तुम सब। तो पोतेते लेजेरे यू कैन रीड, यू ऑल कैन रीड, मतलब इस तरह से। पोसोनो लेजेरे, तो पोसोनो वर्ड जो है वो लोरो के साथ यूज होता है, दे कैन रीड। तो इन सब के लिए आप ये देखें, ये सब एक चेन है। अगर आपको प्रोनाउन पता है, ईओ, तू, लुई, लेई, नोई, वोई, लोरो, तब ही आपको पता होगा कि इसके साथ आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, कि पोसो आएगा, पोई आएगा, पोसियामो आएगा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, क्योंकि जो इटालियन की ग्रामर है वो इंग्लिश की ग्रामर से बहुत डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ड के साथ एक पर्टिकुलर वर्ड आता है। ऐसा नहीं है जिस तरह के आर्टिकोले हैं, इंग्लिश में तो दा ही बहुत सारी चीज़ों के साथ चल जाता है, लेकिन इटालियन में ऐसा नहीं है। उसमें आपको सिंगुलारे, प्लूराले, फेमिनीले, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से कैन जो वर्ड है वो भी डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है कि जो पोतेरे वर्ड हैं वो किस किस्म के जुमलों में यूज़ होते हैं। पहला जुमला है रिकेस्ता। रिकेस्ता का मतलब है कि जब आप सवाल करते हो, क्वेश्चन करते हो, रिकेस्ता करते हो, तब जो है ये वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई हैं, पोत्रेई अवेरे दल आल्त्रो कफे, पोत्रेस्ती प्रेस्तारमी लतुआ ऑतो। तो यहाँ पर देखें कि दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिकेस्ता किया जा रहा है, किसी चीज़ की इजाज़त ली जा रही है कि क्या मैं दूसरी कफ़े ले सकता हूँ। तो इस तरह से रिकेस्ता के लिए, क्वेश्चन के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। उसके बाद परमेसो, इजाज़त लेना, ठीक है। रिकेस्ता कहते हैं क्वेश्चन करने को, सवाल पूछना। परमेसो होता है इजाज़त लेना। तो इजाज़त लेने के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि पोसो इंतरारे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ली स्टूडेंटी पोसोनो वियाजारे ग्रातुइतामेंटे, क्या जो स्टूडेंट हैं वो फ्री सफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंटी वर्ड यूज़ हुआ है, ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो जब प्लूराले वर्ड हो तो पोसोनो यूज़ होगा, क्योंकि पोसोनो यूज़ होता है लोरो के साथ, मतलब ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पोसोनो यूज़ हुआ है। अगला वर्ड है प्रोइबिजियोने। प्रोइबिजियोने कहते हैं किसी चीज़ से मना करना, ठीक है। कोई चीज़ को मना करना या कोई चीज़ मना होना, प्रोहिबिटेड, मना होना, उसके लिए भी ये जो वर्ड है पोतेरे का यूज़ होता है। जैसे कि अकाजा मिया नॉन सी पो फुमारे, मतलब मेरे घर के अंदर सिगरेट पीना मना है, स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। इन क्लास से नॉन सी पो मस्तिचारे ला गोमा अमेरिकाना,
तो ये भी एक मना करने वाली चीज़ जो है उसके बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर आप देखें दोनों में पो वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप जो है पता चलता है कि किस कैटेगरी के जो सेंटेंसेस हैं उसमें ये पोतेर्रे के जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जो वर्ड दिए गए हैं वो है पॉसिबिलिटा, मतलब किसी चीज़ का इम्कान होना कि क्या कल बारिश हो सकती है, कल बर्फ़बारी हो सकती है। तो जो पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें सेंटेंसेस हैं उसमें भी आप जो है पोतेर्रे के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि दोमानी पोत्रेब्बे नेविकारे कि कल हो सकता है स्नोफॉल हो। पोत्रेब्बे एस्सेरे रिमास्तो ब्लोकातो नल ट्राफिको, हो सकता है कि जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक ही रहे। इसके अलावा जो गम या खुशी या किसी को बेस्ट विशेस देना उसके लिए भी ये जो वर्ड है ये यूज़ होते हैं। तो इस तरह से जो है पोतेर्रे के जो आगे वर्ड्स हैं जैसे कि प्रोनाउन के साथ जो यूज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में, दमानदों में, सेंटेंसेस में आपको नज़र आएंगे। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन के साथ, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ड आएगा, तो फिर आपकी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।